गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। ये है हमारी त्रिहुण ट्रैक की ट्रिप जो कि मैं आज आपको अपने साथ में घुमाने वाली हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। ये सर और मैं टेरेस पे अपने होटल के बैठे हैं और हम वहाँ पे बॉनफायर चल रही है हमारी, और मैं और सर कुछ गाना वाना गा रहे हैं शायद। एक्चुअली ट्रिप को गए हुए बहुत टाइम हो गया है और ये वीडियो मैं बहुत बाद में एडिट कर रही हूँ, तो चीज़ें याद करनी पड़ी। खैर चलिए आगे चलते हैं। तो आगे चलेंगे तो आपको हमारी ट्रिप में मिलेगा कि हम कैसे कैसे चढ़े थे और कितनी कितनी हमें मुश्किलें हुई थी और कितना कितना हमें एंजॉयमेंट आया था। वो सारी चीज़ आपको देखने को मिलेंगी। बस ये कि अपने दिल को थाम के रखिए और वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारी ट्रैक स्टार्ट हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि कितना पथरीला रास्ता था और हम लोग स्टार्टिंग में तो मतलब काफ़ी एनर्जेटिक थे और काफ़ी तो चलने में ऐसा लग रहा था इंजॉयमेंट आएगा, आगे मज़ा आने वाला है, मज़ा आने वाला है। बट आगे हमारी मज़ा सज़ा में बदल चुकी है। पर कोई नहीं, आप देखते रहिए वीडियो में आगे क्या क्या होगा। तो ये हम चल रहे हैं और चल रहे हैं। रास्ता कितना पथरीला है आप देख सकते हैं। मतलब रास्ता और एक तरफ खाई, तो मतलब मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि अगर हम थोड़ा ज़्यादा थक गए और पैर फिसल गया तो कहीं नीचे ही ना चले जाए। बट ऐसा कुछ भी नहीं, भोलेनाथ ऑल द टाइम हमारे साथ थे और ऐसा कुछ था भी नहीं। ट्रिप सेफ थी, बस ये था कि आपको मतलब अपनी आंखें खुली और मतलब ये कि चौकन्ना रह के चलने की ज़रूरत है। आप देख सकते हैं कि मतलब कितना जो रास्ता था वो डेंजरस था, बट ये है कि लाइफ में कुछ ना कुछ एडवेंचर तो होना चाहिए। एडवेंचर का एक्सपीरियंस आपको करना चाहिए। मतलब एक टाइम पे होता है ना कि लाइफ में जो किक वाली चीज़ होती है ना, वो होनी चाहिए कि हाँ हम कुछ करके आए ऐसा जिससे हम कहते हैं ना कि मौत से रूबरू होकर आए। तो ऐसा तो कुछ था नहीं, बट हाँ ट्रिप बहुत अच्छी थी। आप देखिए कि इन रास्तों से हम चल के गए थे। पूरी हमारी जो ट्रैक थी वो पूरी पत्थरों से ही घिरी हुई थी। मतलब कोई भी रोड नहीं थी वहाँ पे। जो ट्रेल थी वो भी पत्थरों वाली थी, आप देख सकते हैं। और सर को देखिए कितने तेज तेज चल रहे हैं। सर की खास आदत मैं बताती हूँ क्या है कि जब सर लड़कियां आती हैं तो सर तेज चलते हैं और जब कोई नहीं रहता तो सर आराम कर लेते हैं। मतलब होता है ना बंदों में कि भाई दिखाना है। खैर चलिए, वैसे सर में मेरे से ज़्यादा ही स्टैमिना है, मैं सच बताऊँ तो, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई थी बीच बीच में और बहुत ज़्यादा ब्रेक्स भी ली थी। और मेरी वजह से सर मतलब हम दोनों ही लेट हो चुके थे क्योंकि मैं ही रुक रही थी ज़्यादा। और बाकी ये कि आप देखते जाइए रास्तों में हमें क्या क्या देखने को मिला। चलते जा रहे हैं, हम तो चलते जा रहे हैं। और हमने ट्रैक जो स्टार्ट की थी अपनी अर्ली मॉर्निंग, हमने 8 बजे अपनी ट्रैक स्टार्ट करी थी और हम लोग 6 घंटे के बाद पहुंच गए थे, वो भी कंटिन्यूसली चलने के बाद। बीच में हम थोड़ा थोड़ा हमने ब्रेक लिया था 5-5 मिनट का, और उसके अलावा हम कहीं ऐसा मतलब आधा घंटा या 40 मिनट के लिए नहीं रुके थे। और दूसरी चीज़ ये थी कि जो ट्रैक की आपको एक चीज़ और ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे ठंड भी बढ़ती जा रही थी। मतलब जहाँ पे धूप है वहाँ तो ठीक है, बट जहाँ धूप नहीं थी वहाँ पे अच्छे लेवल की एक ठंडी थी। तो मतलब ये हम अपने बैग्स में कपड़े भी लेके गए थे। हम दोनों के बैग, हमारी जैकेटें हमारी कमर पे थी और बैग में भी हमारे सामान था काफ़ी, लाइक हमारे ग्लव्स, कैप, स्टोल एंड एक्स्ट्रा चीज़ें जो भी हम अपनी उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेके गए थे। और खाने पीने की चीज़ें रास्ते में देखी जाए तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली थी। मतलब ये है कि आप ज़्यादा वहाँ लगेज लेके भी नहीं जा सकते और चीज़ें भी कॉस्टली थी, बट अब क्या ही कर सकते हैं कि लेना तो था ही। हम तो, मैं और सर तो जाते हैं तो हम खाते पीते जाते हैं, तो फिर जब लेना है तो लेना है। तो जो नॉर्मल स्टिंग और ये सब ड्रिंक्स होती हैं, लाइक हमें जो पसंद थी, हम स्टिंग तो नहीं पीते, मिनट मेड मुझे पसंद थी, वो काफ़ी महंगी मिल रही थी, 110 या 120 की मिल रही थी। और बाउंटी मुझे पसंद है तो बाउंटी भी हमने ली थी, तो बाउंटी भी वहाँ पे 100 रुपये की मिल रही थी। और मैगी भी हमने बीच में खाई थी, तो मैगी भी 100 से ऊपर की ही थी। चीज़ें मतलब महंगी थी, बट ये है कि आप ट्रिप पे जा रहे हो, कुछ खाया नहीं तो फिर क्या ही ट्रिप। और ये आप देख सकते हैं मैं थक चुकी हूँ, मैं कह रही हूँ मैं नहीं चलना चाहती। ये ट्रिप मैंने क्यों बनाई, बीच में लिटरली मेरा मन हो रहा था ये कहने का कि मैं क्यों आई यहाँ, मैं क्या सोच के आई हूँ यहाँ पे। रास्ता देख के मेरे तो हालत ख़राब हो चुकी थी।
चीज़ ये भी थी कि हम जब ट्रैक पे चढ़ते जा रहे थे तो जो नज़ारे थे वो तो मैं थक चुकी थी, मैं बता रही हूँ लिटरली, पर जो नज़ारे थे वो बहुत तगड़े थे। और फाइनली गाइज अब देखिए ये हम ट्रैक पे पहुंच चुके हैं, मतलब हमारी जो त्रिहुण का टॉप था वहाँ पे पहुंच चुके हैं। वहाँ का नज़ारा तो देखने में गजब गजब नेक्स्ट लेवल था। और बहुत सारे लोग हमें रास्ते में मिले थे, ये भी हमारे साथ ही चल रहे थे, सब साथ साथ में ही थे, बट कुछ की स्पीड अच्छी थी कुछ की नहीं थी। बहुत सारे लोग हमारे पीछे भी रह गए। और फाइनली पहुंचने की खुशी आप मेरे चेहरे पे देख सकते हैं। ये फॉरेस्टेशन का घर है जो कि गवर्नमेंट का कोई हाउस है, वहाँ कोई रह नहीं सकता, बट हाँ यहाँ पे ये लोग अपना कैंप का जो भी अरेंजमेंट होता है कैंप साइट का, वो सारी चीज़ें वहीं पे अवेलेबल होती हैं। और यहाँ पे देखिए आप छोटे छोटे कैंप्स देख सकते हैं जो हम ऐसे ही कुछ कैंप्स में आज रात में स्टे करने वाले हैं यहाँ। और ठंड बहुत ज़्यादा है, मुझे नहीं पता रात में कैसे गुजारा होगा, बट देखते हैं। और ये मेरी खुशी, हमारा टेंट है जो कि लग चुका है। मैं बहुत खुश हूँ कि अब हम टेंट में जाके सोएंगे। अब पहले हम कुछ खाएंगे वाएंगे, पर मैं अभी टेंट में घुस चुकी हूँ। मैं आपको नज़ारा दिखाती हूँ अपने टेंट से बाहर का। मेरी चेन नहीं खुल रही थी, टेंट की खुल गई। वाह क्या नज़ारा है, क्या नज़ारा है, मतलब सच बताऊँ इतना खूबसूरत नज़ारा था। मतलब ये वीडियो में तो मैं बयां ही नहीं कर सकती कि ये नज़ारा कितना खूबसूरत था। मतलब मैं तो सच में बता रही हूँ आप सबको, एक ना एक बार अपनी लाइफ में ऐसी कोई एडवेंचरस ट्रैकिंग करनी ही चाहिए। और अगर आप त्रिहुण जा रहे हैं तब तो बेस्ट है, क्योंकि त्रिहुण एक सेफेस्ट ट्रैक है। और ये हम चाय वाय भी हमें अवेलेबल थी वहाँ पे, ये हम चाय पी रहे हैं, चाय के साथ नमकीन। और पहाड़ों पे कैंप साइट के अंदर चाय और नमकीन का जो मज़ा है भाई साहब, कहीं नहीं मिलने वाला, कहीं नहीं मिलने वाला। भी नहीं है सामने से देखने की। और मैं और सर धूप ले रहे थोड़ी सी यहाँ पे। और ये देखिए बेस्ट पार्ट, सर अपना कैप नहीं लेके आए थे तो इन्होंने मेरे जो ईयर मफ्स होते हैं वही पहन लिए। और सर यहाँ पे ऑमलेट खा रहे हो। मैं पूछ भी रही हूँ क्यों कैप वैप नहीं लेके, आपको शर्म नहीं आ रही लड़कियों की ईयर मफ्स लगाने में? तो सर कह रहे हैं कि ठंडी बचाएं, यहाँ पे कौन देखने बैठा है हमको। और ये था कि हमने पेट पूजा वगैरह की। और ये रही मैं। सर की पेट पूजा चलती रहती है। अब ये देखिए सूरज डूबने को आया है, शाम होने को आई है। और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का आज फाइनल मैच था, तो अब शाम को हम एक दुकान पे देखिए रेडियो पे बैठ के मैच देख रहे हैं। मतलब ऐसा एक्सपीरियंस कहीं नहीं मिलने वाला। ये रेडियो, मतलब रेडियो पे आज के ज़माने कौन ही मैच देखता है, पर हमने देखा था, फाइनल मैच था। क्योंकि वहाँ पे एक्चुअली रेडियो पे हम मैच इसलिए देख रहे थे क्योंकि त्रिहुण ट्रैक पे अब जब जाते हैं वहाँ कोई टावर का इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी, प्लस वहाँ टावर भी नहीं था, तो हमारे फ़ोन सारे बंद थे। मतलब दुनिया से एक तरह से बिल्कुल कट चुके वहाँ पे। और ये फाइनली लास्ट में मैच देखने के बाद इंडिया हार गई थी। थोड़ा दुख तो था, बट हम लोग अपने कैंप में वापस आ गए। रात के 12 बजे तक हमने मैच देखा था लिटरली बॉन फायर में बैठ के। और खाना वाना हमें कैंप वालों ने प्रोवाइड किया था। और अब मैं सोने जा रही हूँ। और हमारे ब्लैंकेट्स और ये हमारा स्लीपिंग बैग उन लोगों ने हमें प्रोवाइड कराया था, बट ठंड इतनी थी कि उससे भी नहीं रुकी थी। मुझे नहीं पता मुझे कैंप पे नींद आएगी या नहीं, बट स्टिल मैं सोने जा रही थी। और बाकी की चीज़ें अब आप त्रिहुण जब जाएंगे तब देखिएगा। और प्लीज़ विजिट करिएगा त्रिहुण जो कि हिमाचल में है। बाय एंड गुड नाइट गाइस।